Good morning to my viewers. Today we are going to start an important topic that is dimensions. बेसिकली बच्चा जब सीबीएसई के आपके एग्ज़ाम रहते हैं तो उसमें भी आपका अक्सर जो आपके बिग क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर होता है डायमेंशन का, या फिर आगे हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस जिसमें हम अपना फार्मूलाज बनाना सीखते हैं, या फिर डायमेंशनल हमारे एप्लीकेशंस हैं डायमेंशंस की, उसके बारे में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. सो अक्सर ये आपका टॉपिक ऐसा है कि इसमें अक्सर टीचर इससे आपके बिग क्वेश्चंस बनते हैं, राइट. एंड काफ़ी सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस क्वेश्चंस आपके टॉपिक से बनते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बेसिकली डायमेंशंस होते क्या हैं? अगर हम अपने डे टू डे लाइफ की बात करें तो डायमेंशंस क्या है बच्चे, कि किसी भी चीज़ की लेंथ, हाइट या फिर उसका वेट कितना है, राइट. जैसे कि अगर हम बात करें तो अक्सर हम जब भी किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, अगर हम डिफाइन करें इसको डेली लाइफ में, तो जब भी किसी हम पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी बिल्डिंग को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? उसके डायमेंशंस ऑब्जर्व करते हो कि इसका हाइट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, इसका आपका क्या डायमेंशंस हैं, बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट. सो जस्ट लाइक दैट फिजिक्स में भी क्या है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंस है डायमेंशंस का, राइट. अगर हम बात करें फिजिक्स में तो हमारे पास, हमने पहले किया था कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज रहती हैं या फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रहती हैं, राइट. 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं हमारी फिजिक्स में, राइट. अगर आपको याद हो तो ये बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, हम लर्न करते हैं. फर्स्ट वॉज अवर लेंथ, राइट. फर्स्ट वॉज अवर लेंथ, सेकेंड वॉज मास, थर्ड वॉज टाइम, फोर्थ वॉज टेम्परेचर, फिफ्थ वॉज इलेक्ट्रिक करंट. आपका जो टेबल है बुक में आपके एनसीईआरटी 2.1 टेबल है, उसमें आप इजीली देख सकते हो ये सारी 7 बेस क्वांटिटीज जो थी आपकी उसमें रिटर्न है. सिक्स फंडामेंटल क्वांटिटी वॉज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड 7th one was amount of substance, right. Now, as you know, these base quantities are very important in physics because as I told you earlier कि ये जो 7 base quantities हैं इनसे ही कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, सारे जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटीज़ हैं, हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको डिराइव करते हैं, और इनके जो यूनिट्स हैं रिस्पेक्टिव उनको हम बोलते थे डिराइव्ड यूनिट्स. तो उनको यूज़ करके ही हम क्या कर रहे थे बच्चे, कहीं ना कहीं हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हमें मिल रहे थे, राइट. सो अगर हम देखें बच्चे तो इसका लेंथ हम क्या है आपका मेज़र करते हैं, मास मेज़र करते हैं, टाइम मेज़र करते हैं, राइट. और अगर हम लिखें बच्चा तो क्या आएगा आपका, लेंथ कैपिटल L से रिप्रेजेंट होती है, मास कैपिटल M, टाइम आपका कैपिटल T, यानी कि LMT कैपिटल में ही रिप्रेजेंट होगा डायमेंशंस में, राइट. एंड टेम्परेचर के लिए इन्होंने क्या किया बच्चा, जो इसका यूनिट है, रिस्पेक्टिव यूनिट क्या है टेम्परेचर का, केल्विन्स में मेजर करते हैं हम. ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, राइट. इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर्स में. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेलाज में मेजर करते हैं, और कैपिटल C एंड स्मॉल d से हम इसको सिंबलाइज करते हैं. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. हम सबको पता है कि ये हम मोल्स में मेजर करते हैं. नाउ आर दीज डायमेंशंस ऑफ दीज क्वांटिटीज? नो. डायमेंशंस कैसे बनते हैं बच्चे, जब हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं. डायमेंशन ये तब बनेगा जब इस सिंबल के साइड पे हम क्या लगाएंगे, इसको इंक्लोज करेंगे, इस सिंबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ. सो सभी सिंबल्स को आप इंक्लोज कर दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ.
Now these all are our dimensions of our respective base quantities. जितनी भी हमारी 7 फंडामेंटल या 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनके रिस्पेक्टिव डायमेंशंस हैं. लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करना है आपको सिंबल कैपिटल L को, राइट. कैपिटल M हमारा क्या आ जाएगा अगर स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज होगा, तो इट विल रिप्रेजेंट अ डायमेंशन ऑफ मास, right, and dimension of time is capital T enclosed in square brackets. टेम्परेचर का सिंबल क्या आ जाएगा आपका, डायमेंशन क्या आ जाएगा, क्योंकि उसका यूनिट क्या है रिस्पेक्टिव केल्विन, तो टेम्परेचर का आपका डायमेंशन क्या है कैपिटल K enclosed in square brackets. इलेक्ट्रिक करंट का आपका डायमेंशन क्या है कैपिटल A enclosed in square brackets. Luminous intensity was measured in candelas, its unit was candela, so candela CD से सिंबल हमने दे दिया उसको डायमेंशन का, एंड आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको इंक्लोज करना है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मेजर्ड इन मोल, इट्स यूनिट इज मोल, सो MOL मोल लिखेंगे हम सिंबल में, एंड उसको अगर इंक्लोज कर देंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में. सो नाउ दीज आर रिप्रेजेंटिंग अवर डायमेंशंस ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज. हम बोल सकते हैं कि जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो हमारा क्या है, जो फिजिकल आपकी वर्ल्ड है उसके 7 डायमेंशंस हैं. अब जितने भी, अब अगर हम बात करें जितने भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, बाकी सब तो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बची ना बच्चे फिजिक्स में, सो जितनी भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके जो रिस्पेक्टिव डायमेंशंस होंगे वो हम इनसे ही निकालेंगे. टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट जस्ट अज्यूम वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम सिंबल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब क्योंकि हम उसके डायमेंशन मेजर कर रहे हैं तो डायमेंशनल इक्वेशन बनाना पड़ता है बच्चे, एंड जिसको आप इसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे अगर आप डायमेंशनल इक्वेशन बना रहे हो. तो कैपिटल Q आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है 7 जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपकी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं जो आपकी फिजिक्स की, उन सब पे कितना डिपेंड करती हैं. लेट किया कि इसके डायमेंशंस हैं आपका A, लेंथ पे A, आपका A पावर डिपेंड कर रही है, मास पे B, टाइम पे C, केल्विन पे आपका D पावर है, कैंडेला जो है आपका उस पे E, F मोल पे, एंड एम्पियर आपका क्या है G, राइट. सो ये आपका क्या है बच्चा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर दो तो ये आपका क्या आ गया, Q इज इक्वल्स टू दिस. ये आपका क्या आ गया बच्चा, आपका कोई भी आपका डायमेंशनल इक्वेशन आ गया. नाउ अब इस चीज को समझते हैं, राइट. ये क्या है बच्चे, पावर्स हैं. जैसे कि आपका अगर मैं लूं वॉल्यूम, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम. अब हमें पता है इसका फॉर्मूला कितना है, इसका फॉर्मूला है जी L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट. अब हमें पता है तीनों लेंथ्स ही तो हैं. अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड में देखूं तो तीनों क्या है, लेंथ्स ही हैं, टाइप ऑफ लेंथ्स ही हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं L इंटू एल इंटू एल, यानी कि 3 आपके पास क्या आ गई, लेंथ्स आ गई, यानी कि L क्यूब आ गया. अब ये तो आपका आ गया जो फॉर्मूला है आपका, जो आपका आ गया, राइट. अब अगर मैं वॉल्यूम, आपका क्या है ये वॉल्यूम है, राइट. सो V इज इक्वल्स टू L क्यूब. अब अगर यही मैं आपको कहूं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना के दिखाओ तो आप कैसे बनाओगे, जो हमारी आपकी बच्चा बेस क्वांटिटीज है हम उसी को क्या करते हैं, पावर, कि कितने टाइम्स वो यूनिट आपका उसमें इंक्लूड है. जैसे कि इसमें लेंथ है सिर्फ, राइट. सो हम क्या करेंगे बच्चे, L क्यूब, राइट. L 3 टाइम्स आ रहा है, लेंथ इसमें 3 टाइम्स आ रही है, राइट. सो ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या बता रही है, वॉल्यूम, कि उसमें बेस क्वांटिटी लेंथ जो है वो थ्राइस आपका रिपीट हो रही है, राइट. सो अब अगर हम देखें बच्चे, ये क्या है आपका, बेसिकली मैकेनिक्स में आ रहा है सब कुछ. तो मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, मैकेनिक्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चे कि आपकी डिफरेंट आपकी फिजिक्स की ब्रांच थी, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी, थर्मोडायनेमिक थी, मैकेनिक्स थी, राइट. मैकेनिक्स में बेसिकली न्यूटन्स की जितनी भी लॉज हैं वो यूज़ होती हैं, आपका मोशन की बात करते हैं हम, राइट. सो अगर हम बात करें मैकेनिक्स में तो उसमें बेसिकली बच्चा आपकी सिर्फ बेसिक, ज़्यादातर मोस्टली अगर हम बात करें तो M, L एंड T इसी ऑर्डर में, और ये सिर्फ
मास, लेंथ एंड टाइम की ही बात करते हैं हम अक्सर, राइट। सो ज़्यादातर आप देखोगे कि यही तीन आपकी फिजिकल क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज हैं वो रिपीट होंगी। अब अगर मैं देखूं वॉल्यूम, तो आपका इसका फिजिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, m कितना है, मास है इसमें, नहीं है, तो m क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। L है इसमें, क्या वॉल्यूम के फॉर्मूला में, डायमेंशनल फॉर्मूला में L है, राइट, 3 टाइम्स है, राइट। एंड वॉल्यूम में क्या टाइम है यहाँ पर, नहीं, सिर्फ लेंथ था 3 टाइम्स, है ना। सो टाइम भी नहीं है तो 0। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे, m0 L3 T0, राइट। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं इधर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड भी अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको इंक्लोज कर देते हो सिंबल के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा, राइट। सो दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ आवर वॉल्यूम, दैट इज m0 L3 T0, राइट। सो ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन बन गया, यानी कि उसमें मास नहीं है, राइट, एंड उसमें L लेंथ जो आपका थ्राइस है, एंड जो आपका टाइम है वो क्या है, 0 है। टाइम भी उसमें इंक्लूड नहीं है। टाइम जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड में, आपका डायमेंशंस क्या है, आपको फिजिकल वर्ल्ड में आपके जो बेस क्वांटिटीज हैं वो आपको बताते हैं, राइट। 7 बेस क्वांटिटीज जो उसको हम 7 डायमेंशंस लेते हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड में। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस। अब हमने यहाँ तक किया, अब हमें इजीली डेफिनेशन समझ आएगी कि आपकी क्या है। लिख लो, मैं बोलती हूँ, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर, राइट। डायमेंशंस जो है फिजिकल क्वांटिटीज के वो क्या है, द पावर और एक्सपोनेंट्स, पावर या एक्सपोनेंट्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी, ये यूनिट्स हैं आपके बेस क्वांटिटी के, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट एनी डिराइव्ड क्वांटिटी और इन फिजिक्स, राइट। फिजिक्स में जितनी भी आपकी डिराइव क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके डायमेंशंस लिखने के लिए, जो आपकी बेस क्वांटिटी के डायमेंशंस हैं उनको किस पावर तक रेज किया गया, ये पावर जो हैं इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं, राइट। बेस क्वांटिटी को किस पावर तक रेज किया गया है, दोज पावर्स आर कॉल्ड, या फिर दोज एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड डायमेंशंस इन फिजिक्स, राइट। तो ये आपकी क्या है, आपके डायमेंशंस हैं। मैकेनिक्स में बेसिकली हम MLT को ही अक्सर यूज़ करते हैं, और जो अदर ब्रांचेस हैं जैसे कि आपका थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें हम अलग डायमेंशंस, जैसे कि उसमें आपका डिफरेंट डायमेंशंस, टेम्परेचर भी यूज़ होगा इजीली उसमें, है ना। इलेक्ट्रिक करंट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच में यूज़ हो जाता है। सो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट आपकी जो ब्रांचेस हैं उनमें आपकी जो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो ईजिली यूज़ होती हैं। नाउ ये चीज़ क्लियर है बच्चा आप सबको? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए, राइट। अब हम कुछ लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, राइट। अब देखिए बच्चे, इस केस में आपको क्लियर हो गया है कि वॉल्यूम का डायमेंशंस हमने ये कैसे निकाले, क्योंकि इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो बट हमें क्या है, इसी ऑर्डर में लिखने की कोशिश करो, राइट। m0 हो गया, t0 हो गया, लेंथ था आपका 3 पावर में आ रहा था, तो L3 आ गया, t0 m0। इसमें मैंने आपको लिख के दिखाया दोबारा से, वॉल्यूम क्या है आपका, इक्वल्स टू m0 L3 t0। ये आपका क्या आ गया बच्चा, आपका डायमेंशंस आ गए वॉल्यूम के, राइट। नाउ द डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया हमें सबको पता है, एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी रहता है, राइट। सो एरिया इज इक्वल्स टू L स्क्वायर हो गया, राइट। सो एरिया इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, क्योंकि हमें लिखना था MLT की फॉर्म में, है ना, MLT की फॉर्म में लिखना है हमें, तो लिख दो इसको, क्या आ गया, M0 है इसमें, T0 है, और L कैपिटल लिखेंगे, इसको आपको ध्यान रखना, L क्या है आपका, स्क्वायर। सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ एरिया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बेसिक चीज है आपका स्पीड, राइट। स्पीड हमें सबको पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम रहता है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ पर यूनिट टाइम, T। सो ये कितना आ गया बच्चे, L⁻⁴ और टेम्परेचर क्या आपका रेसिप्रोकल में, तो ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, T-1, क्योंकि MLT की फॉर्म में लिखना है, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू m0 L1 T-1, right. These are dimensions of speed. Now next
सेम ही आपका वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा बच्चा, क्योंकि इस वेलोसिटी में सिर्फ क्या है, डायरेक्शन होती है, अदरवाइज इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट। एंड वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका बच्चे, मैं लिख रही हूँ आपका वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लेंथ पर यूनिट टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट भी आपकी लेंथ ही होती है ना, राइट। सो क्या आ गया आपका लेंथ पर यूनिट टाइम, दैट इज एल टी माइनस वन। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका m0, m नहीं है इसमें, L1 है पावर, t माइनस वन है। इसको इंक्लोज कर दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, बहुत जरूरी है, तभी ये आपका बन पाएगा डायमेंशन, राइट। नेक्स्ट इज, अगर हम नेक्स्ट देखें तो आपका क्या आएगा, नाउ वेलोसिटी से ही देखो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो वेलोसिटी के जो आपके डायमेंशन है वो हमें पता है, उनको डायरेक्टली पुट कर दो, m0 L1 t माइनस वन डिवाइड बाय टाइम के डायमेंशंस t, राइट। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, और क्योंकि मल्टीप्लाई में होगा t और t, तो -1 इंटू -1 दोनों पावर्स क्या होंगी, ऐड होती हैं, है ना। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m0 L1 t पावर -2 एंड इंक्लोज कर दो उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में, देन इट विल बिकम डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अवर डायमेंशंस ऑफ फोर्स, राइट। फोर्स इज इक्वल्स टू, सबको पता है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, राइट, m इंटू ए, राइट। m हमें पता है मास है, तो मास के डायमेंशन लिख लो पहले, एक्सेलरेशन के डायमेंशन एज इट इज बच्चे पुट कर दो, है ना। एज इट इज क्या है, एक दो बार आप निकालोगे तो आपको लर्न हो जाने वाले हैं, राइट। सो आपको वापस दोबारा स्पीड वेलोसिटी उसके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे इजीली उतना आप इसको कर सकोगे। फोर्स के डायमेंशंस कितने हो गए हमारे, फोर्स इज इक्वल्स टू m0 इंटू 0 और यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब भी क्वांटिटीज होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, याद है ना आपको, राइट। m1 आ गया आपका, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। l कितना है, कोई और l नहीं है, L1 ही है, तो L1 t माइनस 2, राइट। ये आपका क्या आ गया, फोर्स के डायमेंशंस आ गए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये टॉपिक बहुत ही काम आने वाला है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इवन आगे काफ़ी सारी डेफिनेशंस है जो हम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। हम सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब हमें पता है मास क्या है आपका, मास तो क्योंकि बेस क्वांटिटी है और इसका हमें पता है कैपिटल M ही इसके डायमेंशंस है, और वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या है, वॉल्यूम आपका क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था। दीज ऑल थ्रीज वर लेंथ ओनली। L क्यूब क्या थे, इसके डायमेंशंस थे, L क्यूब लिख दो। बट अब हमें पता है जो मेन हमारे डायमेंशन होने चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, MLT की फॉर्म में होना चाहिए, राइट। क्या आया हमारा, हमारा आ गया डेंसिटी इज इक्वल्स टू MLT की फॉर्म में अगर हम लिखें तो M हमारे पास 1 है, L आपका क्योंकि बेस में रेसिप्रोकल में है, ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा उसका पावर, और T क्या है, T तो है ही नहीं डेंसिटी की आपका जो डिराइव किया हमने अभी फॉर्मूला, है ना, तो T क्या आ जाएगा 0। M1 L -3 T 0, और जब इंक्लोज किया उसको स्क्वायर ब्रैकेट में तो वो क्या बन गया आपका डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बन गया। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या हमारा आप निकाल सकते हो, आपका प्लेन एंगल का डायमेंशन क्या है, राइट, निकालते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क पर यूनिट रेडियस। अब देखो तो क्या होगा बच्चे, आर्क क्या है आपका, आर्क इज लेंथ ओनली, है ना। आर्क क्या है आपका कि ये आपका डॉट है, ये आपका क्या है, कोई भी सर्कल है, और ये आपकी आर्क है। तो आर्क क्या है, बेसिकली लेंथ ट्रेवल्ड ही तो है, तो ये आपका लेंथ आ गया, है ना। एंड डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस क्या है, वो भी तो लेंथ ही है आपका, वो भी तो डिस्टेंस ही है आपका डॉट आपका, राइट। क्या आ गया, वो भी लेंथ आ गया। अब लेंथ से लेंथ हमें पता है कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका कोई भी आपका यूनिट नहीं है आपका, है ना। आपका क्या है, M भी 0 है इसमें, L भी 0 है और T भी 0 है, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। M0 L0 T0 यानी कि आपका
7 फंडामेंटल जो आपके बेस डायमेंशंस है उनमें से कोई भी डायमेंशन इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, सो इट इज बेसिकली अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। याद रखना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू रेडियंस में मेजर करते हैं हम इसको, बट आपका क्या है, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट चाहिए, बट इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आपका इसी तरीके से हम देखते हैं बच्चा सॉलिड एंगल, राइट। सॉलिड एंगल ये अक्सर पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चन। सॉलिड एंगल का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका, हमें पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है एस आर से, सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, राइट, एस आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, इज इक्वल्स टू एरिया पर यूनिट रेडियस स्क्वायर, राइट। ये ध्यान रखना जो भी इसका फॉर्मूला है, राइट, ये आपका क्या आ गया, एरिया पर यूनिट रेडियस स्क्वायर। अब हमने एरिया के डायमेंशंस पहले निकाले थे क्योंकि हमें पता है एल इंटू बी होता है ना, सो एल इंटू बी यानी कि दोनों लेंथ्स हैं, यानी कि एल स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था। जिस बच्चे को नहीं अब आया है, हमने थोड़ी देर पहले अभी फाइंड आउट किया इसी आपका वीडियो में, राइट। सो रेडियस स्क्वायर, रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ, है ना, आपका ओरिजिन से लेंथ ही तो है आपका आर्क तक का, रेडियस बोलते हैं जिसे हम। सो क्या आ गया, एल और उसका स्क्वायर है तो आपका एल स्क्वायर, यानी कि इसके डायमेंशंस भी क्या आ गए आपके ऊपर, आपका एरिया के एल स्क्वायर थे, रेडियस के भी डायमेंशंस क्या आ गए, एल स्क्वायर आ गए। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, यानी कि इसमें एल क्या है, 0 है, और हमें पता है इसमें ऑलरेडी एम तो 0 ही है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, एंड टी भी 0 है। सो आपका क्या आ गया, स्टेरेडियन के डायमेंशन यानी कि सॉलिड एंगल के डायमेंशंस क्या हैं, कुछ भी नहीं, आपका कोई भी 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो क्या आ गया, सॉलिड एंगल के डायमेंशन आपके नहीं है, इट इज ऑल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। याद रखना, ये जब भी आपका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों आपस में कट जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है, एमएलटी पे डिपेंड नहीं करता है, या कोई भी 7 बेस क्वांटिटी में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो आपका क्या आ जाता है बच्चे, आपका वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाती है, राइट। यानी कि फिजिक्स में पॉसिबल है कि आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो डायमेंशन लेस भी हो सकती हैं। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ सम बेसिक आपके जो हैं फॉर्मूलाज, डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं बेसिक, उनको किस तरीके से हम डायमेंशंस कन्वर्ट करेंगे, राइट। जैसे कि हमने अभी एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब के डायमेंशंस के, राइट। वैसे ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे कि आपका लीनियर मोमेंटम, राइट, लर्न कीजिए, लीनियर मोमेंटम p से रिप्रेजेंट होता है एंड इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी रहता है आपका। सो इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, कैसे करोगे, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, m का क्या आ जाएगा, m, एंड वेलोसिटी हमें पता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और उसके डायमेंशंस हमने फाइंड आउट किए इसी वीडियो में, दोज वर lt-1। सो आपका लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस किसके इक्वल आ गए आपके, m1 l1 t-1, m1 l1 t-1। सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। किसके डायमेंशंस आपके आ गए हैं, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस आ गए हैं आपके। नेक्स्ट इज इम्पल्स, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे इम्पल्स को हम, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल टी, यानी कि चेंज आपका कितना, जब आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो इम्पल्स कहलाता है, राइट। सो इम्पल्स आपका फोर्स इनटू डेल्टा टी के इक्वल होता है। धीरे धीरे ये फॉर्मूलाज आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे बच्चे, जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला इजीली आपको खुद ब खुद लर्न होने वाले हैं। सो इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा टी, सो किसके इक्वल आ गया, फोर्स इनटू टाइम के इक्वल, हमें टाइम के डायमेंशंस पता है, और फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और उसके डायमेंशंस हमने पहले निकाले हैं, एंड दोज वर इक्वल्स टू, किसके इक्वल थे आपके फोर्स के डायमेंशंस,
m1 l1 t माइनस 2, राइट। सो फोर्स के डायमेंशन में डायरेक्टली पुट कर रही हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पता है वो ये वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपका हमने भी फाइंड आउट किया था m1 l1 t माइनस 2 इंटू में t आ गया आपका, राइट। अब आपका m1 आ गया है इक्वल टू आपका, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए m1 l1 t, अब t यहाँ भी है यहाँ भी मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। -2 + 1 इज इक्वल्स टू -1, -2 + 1, राइट। इनकी पावर्स t की पावर्स -2 + 1 तो किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया, राइट। सो ये आपका क्या है, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें आपका प्रेशर P से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। फोर्स का अगेन हमें डायमेंशन पता है m1 l1 t माइनस 2 हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में निकाला था, और एरिया का डायमेंशन हमने l² निकाला था, राइट। सो किसके इक्वल आ गया, m1 आ जाएगा l t माइनस 2। अब l मैंने क्यों छोड़ा बच्चा, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, राइट। डिवाइड में है तो ये -2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, +1 है, प्लस किसको करना है आपने, -2, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा ना l -2, राइट। सो अगर मल्टीप्लाई में होते हैं कोई भी फिजिकल सेम क्वांटिटीज तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, राइट। सो किसके इक्वल आ गया, -1। तो क्या आ गया, m1 l -1 t माइनस 2, दिस इज आपका डायमेंशन ऑफ योर प्रेशर, राइट। किसी भी टाइप का प्रेशर है उसका डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, m1 l -1 t माइनस 2, राइट। नाउ डायमेंशंस ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि dl, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका। लेंथ की बात कर रहे हैं, फोर्स के डायमेंशंस हमें पता है m1 l1 t माइनस 2, एंड लेंथ की अगर हम बात करें तो उसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, l1, राइट। सो इसको आपका कर लो, m1 आ गया आपका, क्योंकि और कोई भी m नहीं है, t भी आपका नहीं है तो t माइनस 2, ऑर्डर में ही रखना है mlt। l कितना आ जाएगा बच्चा, दोनों ऐड होंगी तो l2 आ गया। दीज आर डायमेंशंस ऑफ वर्क। या फिर अगर हम बात करें तो एनर्जी के भी डायमेंशन सेम आएंगे। नाउ डायमेंशंस ऑफ पावर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, राइट। सो वर्क पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू पावर रहता है हमारे पास। सो किसके इक्वल आ गया, वर्क के हमने अभी डायमेंशंस निकाले हैं, m1 l2 t माइनस 2, डायरेक्टली पुट कर दो, एंड टाइम क्योंकि 1 है तो आपका t1। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, m1 l2 t माइनस 2, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आपका क्या आएगा, आपका इन्वर्स हो जाएगी जो इसकी पावर है। सो किसके इक्वल आ गया, आपका पावर के डायमेंशंस किसके इक्वल आ गए बच्चे। अब m 1 टाइम ही आ रहा है तो m1 l2, अब t आपका क्या है, रिपीट हो रहा है, और मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में होती है क्वांटिटीज तो पावर आपकी क्या होती हैं, ऐड होती है। -2 -1 -3 आ गया तो t माइनस 3, राइट। ये क्या आ गया आपका, पावर के डायमेंशंस आ गए, p इज इक्वल्स टू m1 l2 t माइनस 3, राइट। नाउ बच्चों जैसे कि हमने अभी डायमेंशन में किया कि जो आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो क्या है, हम अपने फिजिकल वर्ल्ड के 7 आपके डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी नेचर को डिफाइन करते हैं, हमने बोला कि जो हमारे डायमेंशंस हैं। नाउ नोट दिस थिंग कि जो आपका मैग्नीट्यूड है हम उनकी बात नहीं करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं जब हम बात करते हैं अपनी डायमेंशंस की। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन अभी अपने कुछ एग्जांपल्स भी देखे हमने, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, आपके काफ़ी सारे आपके एग्जांपल्स देखे हमने, है ना। क्या हमने उसमें पूछा आपने कि मैम कितने न्यूटन्स का फोर्स है, नहीं ना। सो या फिर आपका एक्सेलरेशन क्या थी मैम, है ना, या फिर आपका स्पीड कितनी थी या एरिया कितना था। सो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशंस में हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं, मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करते हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी नेचर क्या है, या वो किस तरीके से हमारे जो 7 बेस डायमेंशंस हैं फिजिकल वर्ल्ड पे उन पे किस तरीके से डिपेंड करती है, या वो 7 बेस डायमेंशंस कैसे इन्वॉल्व हैं
उस फिजिकल क्वांटिटी में, राइट। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज बेनिफिट्स क्या है डायमेंशन के, राइट। बेनिफिट्स ऑफ डायमेंशंस, हमने डायमेंशंस किए, राइट। अब इन डायमेंशंस को करने का बेनिफिट क्या है, राइट। सो बेनिफिट नंबर 1 इज कि ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि आपका जो रिलेशन है बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी और उसके जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है, कैसे आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है कैसे वो डिपेंडेंट है आपकी बेस क्वांटिटी पे, राइट। या फिर जो डायमेंशंस हैं, सेकंड बेनिफिट क्या आपका, जो डायमेंशंस हैं वो आपके यूज़ होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में व्हेन वी यूज़ देम टू कन्वर्ट एंड इंटरचेंज यूनिट और टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। मैंने क्या बोला आपका कि जब आपका यूनिट को कन्वर्ट करना होता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं अपने डायमेंशन को। हम अभी देखेंगे बच्चे डायमेंशनल एनालिसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप डायमेंशंस को यूज़ कर सकते हो आपका एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हमारे जो फिजिक्स में आप बिग बिग फॉर्मूलाज देखते हो वो कैसे बनते हैं, राइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, वो हमें पता चलता है डायमेंशन से। हम बहुत ही ईजिली, बहुत ही ईजी तरीके से हम क्या है उन फॉर्मूलाज को खुद बना सकते हैं, राइट। और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशनली जो आपका है वो कंसिस्टेंस होनी चाहिए, जो इक्वेशन या जो फॉर्मूला आपने क्रिएट किया है, राइट। अब नाउ नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ डायमेंशंस इज dimensions are used in predicting unknown formulas by just studying how a certain body depend on बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अप टू विच एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक आपकी जो बॉडी है नेचुरल, आप जो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी आप बात कर रहे हो वो किस एक्सटेंट तक आपका बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 है उन पे किस एक्सटेंट तक आपका डिपेंड करती है, उसको जज करके हम इजीली जो है आपका बिग फॉर्मूलाज बना सकते हैं, राइट। या फिर नेक्स्ट आपका बेनिफिट क्या है डायमेंशंस का, इट मेक्स मेजरमेंट एंड स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ईजियर। यस, आपका क्या है जो फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी है वो बहुत ही ईजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। नाउ नेक्स्ट we are able to identify and observe a quantity just because of its dimensions, राइट। यानी कि डायमेंशंस जो है वो डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या उनकी एग्जिस्टेंस को, राइट। सो फिजिकल वर्ल्ड में भी हमें क्या चाहिए, आपके जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आपकी फिजिक्स में उनको क्या है डायमेंशंस चाहिए, उनको डिफाइन करने के लिए, राइट, उनकी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए, राइट। सो इस तरीके से हम अपने डायमेंशंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल्स किए बच्चा, जो आपके डायमेंशंस के एग्जाम्पल थे, अगर मैं इसको रिटन में लिखूं कि किस तरीके से हम किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड करते हैं या फिर कैसे हम डायमेंशनल की आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, यानी कि डायमेंशंस कैसे हम अपने बनाते हैं, तो उसमें देखिए एज यू कैन सी इन द पिक्चर आपका क्या है, फर्स्टली आपको रीड करनी है प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली। यस, आपको जैसे कि रीड करना है कि किस चीज़ के आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करने, अच्छे से आपको देखना है क्योंकि काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारी फिजिक्स में, तो अच्छे से देखो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, किसके डायमेंशंस उसको फाइंड आउट करने हैं। देन फाइंड आउट वेदर वी हैव गिवन विद द फॉर्मूला और एनी लॉ टू डिस्क्राइब इन इट, क्या हमें कोई भी फॉर्मूला गिवन है, क्योंकि फॉर्मूला हमें नीड रहता है। जैसे कि वॉल्यूम हमने किया था, वॉल्यूम हमें फॉर्मूला पता था कि हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तभी तो हमने उसको क्या है तीनों लेंथ्स होती हैं हमें पता था, ओनली देन वी वर एबल टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इट, है ना। जस्ट लाइक दैट फोर्स हमें फॉर्मूला पता था, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तभी तो हम उसकी ईजिली डायमेंशंस फाइंड आउट कर पाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर कोई फॉर्मूला गिवन है तो उसको सबसे पहले लिख लो, राइट, या चेक करो कोई फॉर्मूला गिवन है। देन अगर नहीं गिवन है तो याद रखो, जैसे जैसे आप फिजिक्स में प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूलाज डायमेंशंस ये लर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो प्रैक्टिस इज मस्ट। सो सेकेंड स्टेप टू सॉल्व एनी
dimensional formula is write the formula of physical quantity for which the dimension is to be known, right? जैसे कि आपका फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, तो फोर्स का हमें क्या है फॉर्मूला पता है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें न्यूटन ने बताया था ना। सो हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसको आप राइट कर लो। अब इस कन्वर्ट करो इस फॉर्मूला को, राइट, और फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी। यस, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसी का एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, राइट। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें मास क्या है बच्चा, मास इसमें आपका जो है वो बेस क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन तो डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। अब एक्सेलरेशन को हमें पता है हम वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को क्या है आपका, आप लिख सकते हो आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस ना। सो क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन का आपका लिख लिया, राइट। तो इस तरीके से आपका क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज तक हम पहुंच गए हैं। अब राइट करो जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल्स हमने दिए थे फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, जो आपको हमने आपका इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जो आपके फंडामेंटल उनको क्वांटिटीज़ को जो डायमेंशनल आपके सिंबल्स दिए हैं उनको विद ब्रैकेट आप लिख लो। नाउ प्रॉपर एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशंस बनाओ, जैसे कि प्लस माइनस जो पावर्स हैं, m की कितनी पावर्स हैं, अगर कोई रेसिप्रोकल में है तो उसको नेगेटिव करके ऊपर लेके आओ, राइट, तो उसको सॉल्व कर लो। नाउ अब अरेंज करो इन सब डायमेंशंस को प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे कि MLT, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपका क्या है मैकेनिक्स में हम ज़्यादातर इन 3 डायमेंशंस को यूज़ करते हैं, और इनका ऑर्डर क्या आएगा, m मास सबसे पहले, देन लेंथ, देन टाइम, राइट। MLT के फॉर्मेट में उसको अरेंज करो, और आपकी क्या है जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आप बनाना चाहते हो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। कैन एनीवन आउट ऑफ यू टेल मी कि टेंशन के डायमेंशंस क्या होंगे, राइट। सो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि टेंशन के डायमेंशंस क्या होंगे, राइट। किसी भी टाइप का टेंशन है आपका तो उसके डायमेंशंस आपके क्या होंगे, राइट। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस।